हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। आज बैंक शेयरों ने जो दम भरा है उसकी वजह से निफ्टी लगभग 9,300 के आसपास तक गया है। 285 पॉइंट ऊपर की तरफ है और बीएसई सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ है, 31,605 और 18,710 और लगभग 1270 पॉइंट ऊपर की तरफ है। पूरे महीने में जिस तरह से ऊपर की तरफ से प्रेशर आ रहा था बैंक निफ्टी में, तो आज पूरे महीने में बैंक निफ्टी में प्रेशर आ रहा था ऊपर के लेवल से और जो बियर थे ऊपर की तरफ से पीट रहे थे, बट आज एक तरह से ट्रैप भी हो गए। और इंट्राडे जो पिछले कुछ दिनों से ट्रैप हो रहे थे इंट्राडे करने वाले बाई साइड में, तो उनको आज फ़ायदा भी काफ़ी हुआ होगा क्योंकि एक्सिस बैंक भी काफ़ी तेज़ी से लगभग 387 तक गया है और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 318 तक गया है। और भी बैंकों के शेयर ऊपर की तरफ हैं, तो ये तेज़ी हो सकता है कि आश्चर्यचकित कर सकती है, सरप्राइज कर सकती है। ऊपर का लेवल लगभग जैसे कि काफ़ी दिन पहले भी बताने की कोशिश थी कि 9,400 9,500 तक मई एंड तक रहना चाहिए और निफ्टी को, और लोअर लेवल में लगभग 8800 से 9,500 से 9,600 700 तक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो अब बैंक के शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से भी एक मूव ऊपर की तरफ आता है। अगर एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में और कुछ पीएसयूज बैंक में, तो हो सकता है कि आपको फिर ये निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली कुछ जैसे यूएस और चाइना के बीच कुछ वॉर की भी खबरें आ रही हैं, और इंडिया में भी आप देखिए कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। तो कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके वजह से फिर निफ्टी नीचे की तरफ भी आ सकता है। बट अभी जिस तरह से तेज हुआ है ये निफ्टी 9,300 के ऊपर गया है, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखे। और 31 मई को पीएम मोदी भी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अब अगर लॉकडाउन ऊपर की तरफ अगर लॉकडाउन बढ़ाते हैं, जून के महीने में भी करते हैं, तब तो फिर मार्केट में क्रैश भी आ सकता है। बट ये है कि जो प्रदेश सरकार हैं तो उनके द्वारा राहत तो दी जा रही है। हो सकता है कि कुछ रूल दें, और ज़्यादातर इकोनॉमी को खोलने के पक्ष में है गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट भी इकोनॉमी को हेल्प करने की कोशिश कर रही है। बट ये है कि जो Q1 के रिजल्ट और Q2 के जो रिजल्ट आएंगे कंपनियों के, तो उसमें गिरावट हो सकती है। अभी ये अगर आप बियर हैं तो एक फेक रैली कर सकते हैं, बट जो बुलिश में हैं, जो ऊपर के लेवल पे लिए हुए हैं, उनके लिए एक रिलीफ रैली है। तो ज़्यादातर बाई साइड में ही रहते हैं लोग, क्योंकि शॉर्ट कम ही होता है, क्योंकि इंट्राडे में ही शॉर्ट कर सकते हैं या फिर एफएनओ में आप कारोबार करते हैं तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बाई साइड में रहते हैं, तो कुछ आप रिलीफ रैली देख सकते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ और जाता है तो और भी रिलीफ रैली हो सकती है। वो एक्सिस बैंक का अगर जैसे 387 के आसपास है, हो सकता है यहाँ से भी, जैसे कुछ दिन पहले बताने की कोशिश थी, एक्सिस बैंक का जो रेंज बताने की कोशिश थी 360 से 430 तक रहने की उम्मीद थी। बट न्यूज़ के कारण ये एक्सिस बैंक नीचे की तरफ आया। आईसीआईसीआई बैंक तो 300 के आसपास से फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है फिर जो इसने लगभग अगर 330 को क्रॉस करेगा तो 360 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। इन दोनों दिग्गज बैंक में ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। और एचडीएफसी बैंक में भी लगभग 900 के आसपास है और 1000 रुपये से ये गिर के नीचे की तरफ आया है। तो अगर तेज़ी होती है तो एचडीएफसी बैंक भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और एसबीआई भी आज कुछ बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि ये दिग्गज भी आने वाले दिनों में Q4 का जो रिजल्ट रहेगा उसके वजह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेज़ी होती है, बैंकों में जो तेज़ी होगी, तो आप मान के चलिए कि निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। जैसे आप मई के महीने में आप देख रहे थे बैंक निफ्टी है, उसके ऊपर प्रेशर हो रहा था। जब भी ऊपर की तरफ फाइनेंशियल स्टॉक जा रहे थे उसमें आप देख रहे थे कि सेलिंग आ रही थी। आज जो है ट्रैप हो गए एक तरह से, तो इसके वजह से काफ़ी तेज़ आज हो गए। और महीने का एक्सपायरी भी है, हो सकता है कल और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें और जून के फर्स्ट वीक तक ये तेज़ी होने की उम्मीद है। अगर पीएम मोदी लॉकडाउन की और अब घोषणा नहीं करते हैं तो फिर निफ्टी लमसम 9,000 से 9,500 और 9,700 तक के बीच रहने की उम्मीद रहेगी। अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाती है, और अमेरिका और चाइना के बीच कोई न्यूज़ आ जाती है, तो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी इस वक्त। तो इसलिए अगर आप मार्केट में ट्रेड भी कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी मिल रहा है। जैसे देखिए आज
एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया। जो लोअर लेवल पे अगर जिन्होंने लिया होगा 360 पे भी लिया होगा तो 387 में भी आ गया, और हो सकता है यहाँ से और आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। तो ये 3-4 बैंकों में ध्यान रखें, अगर आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस जो रैली हो रही है उसमें थोड़ा सा आप कॉशियस भी रहने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स जो पिछले कुछ दिनों से ऊपर से ट्रैप हो रहे थे, जो बाय साइड में थे। तो ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जा रहे हैं तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। अब अगर बैंक के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ NBFCs भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें और उसमें से निकलने की कोशिश करनी, जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो सेक्टर में तेजी हुई थी, अगर आपको 10 से 20% मिल रहा है तो उनसे निकलने की उनमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ग्रासिम है, अल्ट्राटेक है, और आपको JSW स्टील है, और टाटा मोटर भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश थी। और ये मार्केट की जो तेजी है, तो शॉर्ट करते हैं उनके लिए तो एक फेक रैली हो सकती है, और जो बाय करते हैं उनके लिए एक रिलीफ रैली हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को मार्केट के बारे में बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।